हाय एवरीवन, दिस इज मी एम सफिया विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूनर के साथ आपकी खिदमत में लेकर आया हूं जी बिग बॉस 16 की नई एपिसोड का रिव्यू, जिसके अंदर हम जानेंगे कि कौन डिप्लोमेटिक है घर के अंदर और कौन है रियल, कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है। क्या बिग बॉस अच्छे से अपनी गेम चला रहे हैं? क्या बिग बॉस भी सुस्त हो चुके हैं? क्यों उन्होंने इतना चमकता हुआ खोता तैयार किया है घर को कि उसमें एक घर में उन्होंने खोता लगाया है स्टैचू, जिसको देखने के बाद मुझे तो बड़ी आवाज आ रही होती है। इतना इतना ज्यादा घर को उन्होंने डेकोरेट कर दिया कि वो भरा हुआ और बहुत ज्यादा आंखों में चुभता है। पसंद नहीं आया मुझे। ऐसा लगता है कि एक तरह का क्राउड है उसके अंदर। जिस तरह अभी पिछले सीजन के अंदर जब रूबीना लोग थे तो एक बड़ा ही खूबसूरत घर, खुला रोशन, जिसके अंदर चेहरे भी समझ आते थे। अभी बड़ा दबा दबा कलर है उसके और डार्क डार्क है। सबसे पहले जी एपिसोड का आगाज होता है, वहां पे फिर वही सस्ता बोरिंग एक इतना बिग बॉस ने इतना घटिया एंथम तैयार किया। मुझे लग रहा है कि बिग बॉस ने खुद बैठ के अपने बच्चों को, अपनी बीवी को साथ इन्वॉल्व करके कहा कि चलो आओ पढ़े, ये बिग बॉस का घर है, इससे उससे मतलब अजीब। अच्छा, मैं एक जगह मैंने कॉमेंट पढ़ा कि उन्होंने लिखा कि तमाशा ने पहले अपना एंथम बनाया था। नहीं जी, बिग बॉस का पहले भी एक सॉन्ग था, इसी तरह तमाशा ने अपना एक सॉन्ग बनाया, लेकिन एंथम जो है वो बिग बॉस ने ही इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आप लोग जो मतलब कि आप लोग ये मत देखा करें कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। किसी की अच्छी चीज है तो उसको अप्रिशिएट करें, नहीं कर सकते तो फिर खामोशी इख्तियार करें। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने बिग बॉस को कॉपी किया है, बिग बॉस ने बिग ब्रदर को कॉपी किया है और बिग ब्रदर ने भी कहीं ना कहीं से आइडिया लिया ही होगा। अच्छा जी, अंकित को एंथम पढ़ते देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई संगाड़ा जो है वो एंथम पढ़ा है, क्योंकि उसका मुंह टेढ़ा हो गया था ऐसे। बिग बॉस पता नहीं क्या करने लगे था। अंकित की इन्वॉल्वमेंट जीरो है। अगर मुझे कोई मौका दिया जाए कि घर से किसको सबसे पहले निकलवाना है तो ये रीढ़ की हड्डी के बगैर के जो मर्द इन्होंने डाले हुए हैं, मैं सबसे पहले अंकित को जो है वो घर से बेघर करना चाहूंगा। अच्छा, शालीन और सुम्बुल का जो आपस में वो दिखा रहे हैं, वो जफ्फियां डाल रहे हैं, पप्पियों तक उतर आए हैं और फिर एक दूसरे को इधर से पकड़ उधर से पकड़, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं, वो बहुत फेक आ रहा है। शालीन की जो हालत है, मुझे जो लगता है अगर शालीन को कोई बंदरी भी जो है वो आकर थोड़ी सी ऑफर करवाती तो शालीन जो है उसकी तरफ माइल हो जाता, क्योंकि शालीन के अंदर मुझे ऐसी हवस और तरसापन नजर आता ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अच्छा, गौतम वैसे मुझे लगता है कि थोड़ा अग्रेसिव है। अग्रेसिव इन मीन कि वो अपनी बात को बड़े एग्रेशन में करता है, लेकिन वो ये ऐसे नहीं कि किसी पे हाथ उठा रहा है, जिस तरह इन्होंने पहले उमर रियाज के ऊपर इतने एलिगेशंस लगाए थे। हालांकि वो भी अपनी बात को उमर आलम और उमर रियाज और जो अपना ये गौतम है, इनके अंदर मुझे काफी सिमिलैरिटीज दिखती हैं। जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगते हैं तो ये बहुत हाइपर रहते थे, लेकिन इनको होता था कि हमारी सुनो 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 सुनो। अच्छा, मनिया को वैसे सबने अच्छा, मनिया को मुझे लगता है कि सबसे ही मसला है। मनिया मुझे ना शुरू में वो जो दिखाना चाह रही थी ना, मुझे पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की फीलिंग्स आ रही थी कि मनिया जो है वो फेक बनने की कोशिश करी ताकि वो घर के अंदर टिकी रहे। उसको पता कि घर के अंदर अगर मसले मसाइल खड़े करेंगे और सब आपको ये कहेंगे, आप पर जो है वो अटैक करेंगे, तो आप घर में ज्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो मनिया उसी चक्कर में, उसी प्लानिंग के तहत जो है वो चीजों को लेकर चल रही थी। आज निमृत ने कहा मनिया को, हाँ वही बात है, मैंने कहा था कि निमृत जो है वो ये निमृत को टीना या सौंदर्या में से किसी को बचाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया था। लेकिन उसने कहा कि मुझे लगा कि प्रियंका बाहर बैठ के जो इतनी उंगल करती है, क्यों ना प्रियंका को जो है वो मनिया की जगह डालूं, क्योंकि प्रियंका को बहुत जोश आ रहा था, मनिया काम करती है, वो करती है, ये है। लेकिन कहती मैंने मनिया को अगर बचाया तो मनिया ने बिल्कुल भी वो एक आता है शुक्रिया अदा करना। अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मनिया जिस तरह मिस इंडिया बनी है, मुझे लगता है कि मैं इसलिए इन टैग से इतना खुश नहीं होता, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, ये टैग मुझे इसलिए कभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर बेलिबासी के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो प्यार है, जो किसी को अगर आप अपना रिप्रेजेंटर बनाना चाहते हैं तो वो उसकी सोच होती है, वो उसकी सीरत होती है, ना कि उसकी सूरत होती है। तो ये तमाम टैग जो है ये सिर्फ और सिर्फ सूरत से जुड़े होते हैं, इनमें सीरत का कोई लेना देना नहीं होता है। अब आप मनिया की अगर देख लें तो मनिया की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। अगर वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है तो सॉरी टू से वो बहुत बुरा दिख रहा है। अगर मनिया यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है तो वो अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है। ये कोई आइडियल पर्सनैलिटी नहीं है कि जो आपके मुल्क को एक रिप्रेजेंट करे। अच्छा, गौतम ने कहा मनिया को प्रॉब्लम है। गौतम मुझे वहां पर एलिगेशन लगाते हुए नजर आए कि मनिया को मैंने कोई वादा नहीं किया, वो मेरी जीएफ नहीं है, वो जिस तरह मुंह बना बना के बैठ रही है। अगर मैंने टीना से बात कर ली तो वो जेलस हो गई। तो गौतम, हमें वो फुटेज नहीं दिखी है, लेकिन हमें गौतम की बातों से लगा कि ये एक बीच में फुटेज आ चुकी है जहां पर मनिया भी और गौतम के साथ अटैच होना चाह रही थी। लेकिन टीना तो किसी को नहीं छोड़ी ना, टीना तो अब्दू को भी पीछे पड़ी है। टीना पे भी मैं जिक्र करता हूं। अच्छा जी, मुझे लगता है कि आने
वाले दिनों में जो है वो अब्दू जो है वो डिसीजन लेंगे, लेकिन अब्दू अगर स्ट्रांगली खेलें और उनको ये हो कि कोई मुझे किसी से कोई उनको ये ना रहे कि यार वो बंदा मुझसे प्यार नहीं करेगा, वो नहीं प्यार करेगा, क्योंकि यहाँ पर जब लोगों ने उनको नॉमिनेट करना है या एलिमिनेट करना है तो वो मिनट स्किंट लगाएंगे। इसलिए अब्दू को अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो स्ट्रांग रखना होगा, अपना पॉइंट रखना होगा। अब्दू को पॉलिटिक्स खेलनी होगी। पॉलिटिक्स इन मीन के अपने डिसीजन को लोगों के सामने रखना होगा खुलकर। सिर्फ आप एक काके छुन्ने बच्चे बन के ना रह जाए। यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, 19 ईयर्स ओल्ड, तो इतने भी आप छोटे नहीं है। और फिर जिस तरह आपका फेम मिल चुका है और आप दुनिया फिर रहे हैं तो एक्सपोजर तो इंसान का बढ़ ही जाता है। अच्छा जी, अर्चना को किचन में हम अर्चना किचन में इसलिए घुस रही है क्योंकि अर्चना को इस बात का अच्छे तरीके से नॉलेज है कि जेड़ा किचन च रहेगा वही टिकेगा। ते अर्चना बड़ी तेज है, बड़ी फुप्पी है और किचन च रहेगी। और पता है कि इधर यहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, यहाँ पे मसले मसाइल होते हैं, यहाँ पे चम्मच खड़काने पे लड़ाई हो जाती है, तो इसलिए किचन में जाकर जबरदस्ती घुसेगी। अच्छा मैंने अच्छा ऑडियंस को जी हाँ, और बिग बॉस ने एक बात की है जी, जो ऑडियंस को एंटरटेन करने का जिम्मेदारी है वो बिग बॉस ने ली है। मुझे लगता है कि बिग बॉस जिस तरह की गेम खेल रहे हैं इसमें बिग बॉस की इमेज को फर्क पड़ेगा, क्योंकि बिग बॉस एक पहले हमें लगता था कि बिग बॉस लड़ाइयाँ नहीं डलवाते हैं, बिग बॉस एक सिचुएशन देते हैं, उसके अंदर इंसान अपना खुद से डिसीजन लेता है अपनी नेचर के मुताबिक, वो अच्छी तरफ जाए या बुरी तरफ जाए। अब हमें लग रहा है कि बिग बॉस जो है वो फोर्सफुली जो है हर एक को फोर्स कर रहा है कि अगर तुम गलत हरकतें करोगे, अगर तुम लड़ाई झगड़े करोगे, अगर तुम बुरा कंटेंट दोगे, कपड़े उतारोगे, कपड़े उतार के स्विमिंग पूल में जाओगे नंगे होके, रोज 8 बजे तुम जो है स्विमिंग पूल में रात को लेटोगे तो तुम इस घर में लेट पाओगे। इस तरह की फीलिंग आ रही है जो कि बिग बॉस की इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ऑडियंस में इसकी बात जो है वो बड़ा खुल के की जा रही है। उसके बाद जी एमसी और अब्दुल के दरमियान जो कंपटीशन हुआ, एमसी और अब्दुल के दरमियान वो कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं था, वो था शिव और सुंबुल के दरमियान, क्योंकि शिव ने पहले ही अपनी इमेज को इतना खराब कर लिया था। शिव अगर सही पॉइंट ऑफ व्यू पे बातें लड़ता और लड़कियों से पंगे लेता, या लड़कों से तो उसने लड़कियों से पंगे लेता, तो उसके साथ इस टाइम ऑडियंस होती, ऑडियंस भी उसके साथ नहीं है और घर वाले भी नहीं है। इसका बहुत बड़ा जो कहते हैं ना जो रीजन रही है वो यही है कि शिव ने हर जगह जानबूझकर टांग अड़ाई है, जबकि शिव का हर जगह टांग अड़ाना नहीं बनता था। मैं आपके मैसेजेस पढ़ता हूं, मैं बस इसको जरा वाइंड अप कर लूं। और फिर हमने देखा कि सुंबुल की तरफ जो था वो एक टीम, टीना जिसके अंदर थी, निम्रत थी, गौतम था। मुझे गौतम का बहुत बुरा लगा कि वो एक टीम के अंदर इन्वॉल्व हो गया। अगर वो चाहता तो एक अलग सोलो भी खेल सकता था अगर उसने जीतना है। तो मुझे जो टीम और ये ग्रुप तो ये मुझे कभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये एक लीडर इस तरह नहीं करता है, या तो उनको लीड करता है, उसका चमचा बनकर नहीं रहता है। अच्छा जी, उसके बाद घर में जो एक सेलिब्रिटी को बुलाया गया, जो मेहमान को बुलाया गया, वो जो नेग्रो थे, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने घर के आके कोई भी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, अच्छा ये जो सोशल मीडिया की एंटरटेनमेंट से रिलेटेड लोग हैं ना, ये सोशल मीडिया पे तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन 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 जब इनको कभी रियलिटी में अगर आप कुछ एंटरटेन करने के लिए कहें तो मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह से एंटरटेन कर पाते हैं। ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने देखा भी होगा कि आज के एपिसोड में कोई इतना खुल के जम के वो हमें एंटरटेन नहीं कर पाए हैं, बल्कि बड़ा ही बोरिंग कॉन्टेंट रहा है जो घर में गेस्ट आए हैं। कि घर में आने वाले जो गेस्ट थे जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं, घर में आके वो रहे जीरो, बिल्कुल जीरो। मुझे तो बिल्कुल भी उनका घर में आके जो कंटेंट था अच्छा नहीं लगा, बहुत बोरिंग लगा। अब्दू ने ठीक कहा कि साजिद खान बहुत चालाक हैं, लेकिन अब्दू ने वो एक फनी वे में कहा था, वहाँ पे जो उनका बातचीत हो रही थी वो एक अलग थी जिसके लिहाज से उन्होंने कहा, लेकिन साजिद खान एक तेज सरगार फुप्पी चालाक जूती की तरह है। अच्छा जी, अर्चना ने कहा पहले तुम सौंदर्या के पाहा, जब वहाँ पे शिव आया तो अर्चना ने वहाँ पर आके कहा कि पहले तुम गए हो सौंदर्या के पास, अगर तुम आते सीधा सबसे पहले मेरे पास, मुझे तरजीह देते। देखिए ये खिलाड़ी की पहचान होनी चाहिए, इसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए कि मैं घर के लिए इतनी जरूरी हूं, या लड़का हो तो कहे मैं जरूरी हूं। सो आपको अपने आप को अहमियत देनी होगी तभी दूसरे जाके देंगे। उसने कहा पहले अगर तुम मेरे पास चलकर आते तो मैं तुम्हें जो है ना वो वोट देती हूँ। मुझे वहां पे अर्चना एंटरटेनिंग भी लगी, अर्चना का पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा लगा, मुझे उनकी पर्सनैलिटी भी स्ट्रांग लगी। अर्चना की आवाज आते 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 बंद हो जाती है, उसका वो लगता है कि ये टेप चल रही है, ऐसे कुछ उसका आने लग जाता है। उसके बाद टीना मैडम साहिबा जो है वो तो चुम्मियों पर ही उतर आई हैं अब्दू के, वो पता नहीं वहाँ पे क्या करना चाह रही हैं, कभी वो शर्लीन के पीछे पड़ जाती हैं, कभी वो गौतम के पीछे पड़ जाती हैं, कभी वो अब्दू के पीछे पड़ जाती हैं। अब वो जो है ना वो अग्रेशन में आती जाएंगी कि यार मैं तो यहाँ पे दुल्हन संगी सावित्री बन के बैठी हूँ और मेरी तरफ कोई लड़का अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा। सो टीना के अंदर ये चीज़ तो दूसरे दिन से ही दिख रही है, जब उसको किसी ने भी है वो तरजीह नहीं दी है और वो टांका फिट नहीं हुआ है तो वो अब्दू के पीछे पड़ गई। अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा, अब तो अब्दू 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 तेरे बच्चियां वर्ग है, बस कर दे। अच्छा जी,
मंदी की बात हुई, किसी ने नहीं कर सकी, इलॉजिकल। हाँ, शिव की वजह से, देखिए शिव ने जाके हर जगह एफर्ट की। सुंबुल की बातों में जो था वो वजन भी था, शिव की बातों में वजन नहीं था। शिव क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे थे कि अब्दू ये है, अब्दू वो है। शिव वहां पे आप गेम को गलत समझें, अब्दू को नहीं, खुद को भी आपने डिफाइन करना था और यह बताना था कि सामने वाला अगर आपको वोट देता है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, जिस तरह सुंबुल ने किया। ठीक है, सुंबुल ने शिव से बहुत अच्छी गेम खेली है, इसमें कोई शक नहीं है। और शिव जो है वो जबलियां और चवलियां मारते रहे हैं। शिव ने जो है वो अब्दू का भी जो एक कहते हैं ना, उसकी जो गेम थी उस पर वो असरअंदाज हुए और एक कहीं ना कहीं इस तरह की आवाज़ की कि घर के अंदर अब्दू से ज़्यादा एमसी को पसंद किया जाता है, जबकि अब्दू को इस टाइम ऑडियंस दिल से चाह रही है। अच्छा जी, अब्दू और सुंबुल में कंपटीशन था, शिव और, हाँ अब्दू, मैं आपको ये बता दूं, अब्दू और सुंबुल में कंपटीशन था एक्चुअली। एमसी को तो लोग फारिग ही कर चुके थे। अगर अब्दू की जो दो बंदों की टीम थी, शिव और अब्दू की, अगर उसमें किसी को वोट मिला है तो वो अब्दू की वजह से मिला है, शिव की वजह से तो मिला ही नहीं है। अच्छा जी, बट शिव को अगर फायदा, हाँ अगर मुझे लगता है कि शिव वहां पर किसी के लिए फायदे की बात करता तो शिव को बहुत ज्यादा वोट मिल सकते थे, लेकिन शिव जो है वो सिर्फ बकवास करना जानते हैं। वो बगैर लॉजिक के लोगों की लड़ाइयों में आते रहे, जिस तरह उन्होंने निमरत को किचन से किया था वो भी इलॉजिकल था। भाई तुम चीजें करो, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन उसमें लॉजिक होनी चाहिए, ठीक है ना। तुम सिर्फ इरिटेट कर रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये मराठी का विनर यहाँ बिग बॉस 16 का भी विनर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और आप देखिए कि मेरे ख्याल से तो ये फाइनलिस्ट में भी नहीं बंदा नहीं होगा। अच्छा, मुझे लगा कि टीना लोग ने अच्छा खेला है। टीना बिल्कुल वहाँ पे गेम चलनी चाहिए थी कि आपने अगर सामने वाले को वोट करना है तो उससे पूछें कि वो आपके लिए क्या फ़ायदा लेकर आएगा। तो टीना ने वहाँ पर वो एक अच्छी गेम खेली कि हाँ बताओ तुम हमारे लिए क्या फ़ायदा दोगी। अच्छा, साजिद कितना चूचा बन रहा था। साजिद को लगा कि जी वो जो दो बंदे साथ अटैच किए वो एम ही अटैच किए हैं। साजिद इतना कोई भोला भाला है नहीं, 21-22 सालों से भी ज़्यादा अरसा जो हो गया उसको फील्ड में काम करते हो गया। ये बिग बॉस जैसे तो वो अपनी उंगलियों पर नचाता रहा है, जिस शो में वो आया है इस तरह के लोगों को तो वो अपनी उंगलियों पे नचाता रहा है। साजिद को तो ये भी पता होगा कि बिग बॉस के माइक पे बैठ के जो बंदा बोलता है वो है कौन, ठीक है। तो साजिद को नहीं पता लगा। एक्चुअली अंदर के अंदर सबको खलता भी है अब्दू का इतना फेमस होना। इतनी छोटी उम्र में अगर किसी को नवाज दिया गया है तो वो अंदर ही अंदर इनके लिए एक बड़ी ही तकलीफदेह चीज है। इन्होंने अब्दू को नहीं किया, इन्होंने उस एमसी शैतान को जो है वो वोट कर दिया। कहता मुझे लगा एमसी को कोई नहीं करेगा। क्यों, एमसी घर का कंटेस्टेंट नहीं है या तुम नहीं जानते घर वाले कितने डिप्लोमेटिक हैं? अगर घर वाले तुम्हें नॉमिनेट कर सकते हैं तो उसको नहीं करेंगे। तो साजिद का ये जो भोलापन था ना, ये हमें ना दिखाए। और फिर इतने सफेद और मासूम मुंह के साथ उसने झूठ बोला, मैं तेरा लावा एक लित्तर एड्डा तो शोखा। बट उसके बाद जी मनिया देख रही थी। हाँ, उसके बाद वहाँ पे हमें निमरत लोग बात करते हुए नजर आए कि मनिया जो है वो इसलिए डिसीजन नहीं दे रही क्योंकि वो देखेगी जिसका पलड़ा भारी है उस तरफ जाओ। और वाकई मनिया इसीलिए ही इंतजार कर रही थी, लेकिन जब मनिया को ये पता लगा कि इन्होंने ऑडियंस के सामने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है तो उनको गलत साबित करने के लिए हल्की टीम की तरफ चली गई। और जिसका बाद में उसको पछतावा हुआ और उसने एमसी के सामने जाके कह दिया सौंदर्या को कि तुम मुझ पर हंसी थी जब मैंने वोट देना था, तुमने मुझ पे टोंट कसा कि अब ये एमसी को वोट देगी इसलिए मैंने अब्दू को वोट दे दिया। तो मनिया जो है ना वो जो बनने की कोशिश करी है, जिसको गौतम ने आज हाईलाइट भी किया, उसके बाद मनिया को एहसास हुआ कि हाँ मैं ऐसी नहीं हूं, मैं गलत कर रही हूं, फिर जाके उसने सॉरी भी की वहां पर। सो ये सारी चीजें जो मनिया जो कर रही थी अभी तक, मनिया का मैं आपको बता रहा हूं वो टोटली फेक रही है। वो थी ना वहां पे जहां पे वो खड़ी थी सलमान खान के सामने, वो उसकी रियलिटी थी। ये जो उसने बाद में किया ना कि मैं सिंह के अंदर हाथ ही मार सकती, तुझे यकीन मनो गली दे विच नालियां च हाथ मार मार के कीचड़ कर दी उन्हें। जिडी मिस इंडिया बनने से ड्रामेबाज अपने आप को वो इलीट क्लास दिखाने के लिए, इसको पता है किस तरह की चीजें दिखाएगी तो चलो कोई अच्छा कमर्शियल मिल जाएगा। लेकिन अब आपको जो काम है बिग बॉस से ऑडियंस की पसंद पे मिलता है। आप लोग इस चीज को क्यों भूल जाते हैं कि ऑडियंस को वही बंदा पसंद आता है जिसमें सिंप्लिसिटी हो, जो डाउन टू अर्थ हो। लेकिन नहीं, मनियानु तो बनना है मैं कह रहा हूं ना, ये सिर्फ जिस्म देकर एक मिस इंडिया बनाई गई होगी उस टाइम, लेकिन दिमाग दिमूग कोई नहीं देखा गया ना। सीरत देखी, सीरत देखी गई होती तो जिस तरह की मनिया हरकतें कर रही हैं तो इनको बनाया जाता मिस इंडिया। क्या ये रिप्रेजेंट करने के लायक हैं किसी कंट्री को?
अच्छा जी, उसके बाद गौतम का दुख हुआ अब्दू को। हाँ, अब्दू को दुख हुआ जी गौतम का। मुझे ये समझ नहीं आई कि अब्दू को साजिद का दुख क्यों नहीं हुआ। अब्दू को समझ क्यों नहीं आई कि साजिद कितना चालाक है कि आराम से खेल भी गया कि एमसी को कोई वोट नहीं करेगा, ये वोट फलाना टमकाना सब। मतलब कि अब्दू को दुख हुआ गौतम का। लेकिन मुझे बहुत गलत लगा कि गौतम ने टीना उन्हों की गेम में जाकर वो फंस के खेला। मैं समझ रहा था कि वो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, लेकिन मुझे लगता है उसको भी सहारों की जरूरत है। तो अभी तक देखा जाए तो घर में कोई भी निकलकर सामने नहीं आया। किसी को देख के मजा आता है तो वो निक्का अब्दू ही है, छोटा भाई जानी। उसको देख के वाकई मजा आता है जैसी वो हरकतें करता है। एक साफ दिल का एक बच्चा लगता है, एक इंसान लगता है। बच्चा तो नहीं है, 19 साल का है, जवान हो चुका है। उसके बाद अगर देखा जाए तो शालीन ने बड़ी चवल मारी, कह रहा है मैं सुंबुल की वजह से नहीं, मैं एमसी की वजह से दे रहा हूं वोट। तू पागल बना रहा है हमें, है तो मैं इतना तरसा हुआ लगता है कसम से। सुंबुल उसको पकड़ती है तो ऐसे 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 पागल होना शुरू हो जाता है। उसने दिया है सुंबुल की ही वजह से वोट, और इन्होंने यहां पे अपना शो करना है कि हम लोग बहुत लवडा में फंस चुके हैं, ताकि बाहर जाके दो गाने मिल जाए। किसी को भी आपकी जोड़ी पसंद नहीं आ रही। अव्वल तो सुंबुल ही किसी को पसंद नहीं आ रही रियलिटी में, ठीक है। मैं वहां पे जाके कमेंट सेक्शन में चीजें पढ़ता हूं, लोग खुलकर, लोग तो इवन के बिग बॉस की जो हरकतें हैं इस पर अभी देना, बिग बॉस कम हो जाएंगे इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि पब्लिक रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग आने वाला है। बिग बॉस की ये जो फुप्पी पन है ना, जो 99 का सप बन के बैठे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, और पसंद करना भी नहीं चाहिए, पसंद करना भी नहीं चाहिए। मैं इस चीज़ को मानता भी नहीं हूँ, ठीक है। मनिया अब्दू के पास गई, उसने दिल की सुनी, निम्रत की। हाँ, मनिया ने जो है, हमें ऐसा लगा कि उसने दिल की सुनी, उसने अब्दू को वोट दिया। नहीं, मनिया ने सिर्फ और सिर्फ टीना लोगों को, सौंदर्या लोगों को गलत साबित करने के लिए जो कह रही है लोगों के सामने कि मैं भारी टीम की तरफ जाऊंगी, तो उसने इस वजह से ही वोट दिया था। अच्छा जी, टीना ने सुंबुल से सिंगल बेड की फरमाइश की। टीना ने वहाँ पे गेम खेली। टीना ने कहा कि अब मैंने, अच्छा ये लोग ना, इनका कोई वो नहीं है एक लेवल ओवर, ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ना सोने आए सोने आए सोने। भाई तुम गेम खेलो, तुम लोगों को क्या सोने मरने की पड़ी है। अच्छा जी, गौतम को शिव को नहीं जिताना था। हाँ, ये बात तो क्लियर है कि गौतम को शिव को नहीं जितवाना था, इसलिए गौतम ने जो है ना वहां पे उसको वोट नहीं किया था अब्दू को। ये क्लियर किया किसने? गौतम ने खुद क्लियर किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सौंदर्या और माया में हुई लड़ाई। अच्छा जी, वहां पे मनिया ने ना दोबारा से फजूल में लड़ाई ली थी, वो बोतल को इस तरह रख के, ठीक है, साफ पता लगा था। फिर गौतम ने जाके समझाया और फिर मनिया मान गई, क्योंकि मनिया अभी तक फेक चल रही थी, ड्रामा कर रही थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। उसको ड्रामा नहीं करना चाहिए था, खास तौर पर ऑडियंस के साथ जो आपको देख रही है, जिन्होंने आपको वोट करना है। अच्छा जी, एमसी का तो कोई स्टैंड ही नहीं है। सबसे बुरा मुझे वहां पे लगा जहां पे सुंबुल ने वहां पे वो बात करी थी कि किसको किसका रूम दिया जाए, और खोते दे मुंह वाला, 2 रुपए दे मुंह वाला चुप करके खड़ा हुआ है। सब बहुत बुरा रैप करता है, बिल्कुल भी अच्छा रैप नहीं करता, तो समझ नहीं आती, अंदर ही रख जाता है, ठीक है। उसके बाद वो खोते का मुंह वाला ऐसे 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 कर रहा है जैसे कि इसके डिसीजन है, ठीक है। ये प्रिटेंड कर रहा था, उसका दिमाग नहीं चलता, एमसी का दिमाग नहीं चलता है। जिसने जो शैतान से एसोसिएट हो, ओदा की दिमाग चलना है, कोई दिमाग नहीं उसका चलता। निम्रत और गौतम ने टीना की नेचर को डिस्कस किया। हमें नजर आया कि निम्रत और गौतम बैठे हुए थे, वो कहते हैं कि टीना की नेचर ऐसी, अगर उसको कुछ ना दिया जाए तो ठीक है, तो वो उसकी चाहत में ना कुछ भी करने के लिए, मतलब उसको वो चाहिए ही चाहिए है। टीना में ऐसा है, और टीना ने खुद बताया कि अपने दोस्तों में मैं हक जमाने लग जाती हूँ। तो श्रीजीता ने भी यही कहा था कि तुम डोमिनेट होना शुरू हो जाती हो, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से चीजें चाहिए, जो कि अच्छी चीज नहीं है। यही बात हुई थी, तो वहां पे कही थी नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। टीना इतनी बच्ची क्यों बन रही है, इतनी फेक क्यों बन रही है? फेकनेस मैं कहता हूं भरपूर है टीना के अंदर, ऐसे पर्दा उसने डाला हुआ है। निम्रत और गौतम ने फिर ये बाद में कहा कि हम तो शायद फंस गए, हमें ये जो सुंबुल और शलीन और क्या कहते हैं ये टीना, हम लोगों ने इनको जो हाथ अपना पकड़ाया है, हमने गलत कर दिया है। टीना को तो फिर संभालना आसान है, टीना को संभालना आसान है, टीना इन सबका कांटा है। अच्छा, टीना ने जो देखी जी शलीन के साथ भी वो बात जो कर रही थी, भाई तुम बात कुछ कर रही हो, कैसे मोड़ के उसकी तुम्हें उसकी लव स्टोरी से क्या लगे, उनके दरमियान कुछ है, तुम्हें बुरा क्या, तुमने उससे बात नहीं करी। टीना अपना टांका फिक्स करना चाह रही है, शलीन मिल जाता या गौतम मिल जाता, दोनों ने मेरे तो अब्दू दी चुम्मियां लैन लगी जबरदस्त अपने पुत्र दियां हैं, और जो बड़े तेरे पुत्र होने सी जिदी चुम्मियां लै रही है, एडा मतलब कि इतने टांका फिट करने की क्या जरूरत है। गौहर खान का यहां पे हुआ था, और दूसरे सेलिब्रिटीज जो जीत के गए उनका कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जो है, सिद्धार्थ वगैरह, तुम्हें भी वही चाहिए। यहां से अपनी स्टोरी खुद क्यों नहीं लिखते हो, क्यों दूसरों की कॉपी करने में लगे रहते हो, इसलिए तुम लोग घर से बेघर हो जाते हो। बेकार, टीना बहुत बेकार रही है, मेरे हिसाब से तो बहुत बेकार रही है।
सो मुझे बता रही थी कि एमसी को हाँ वो पे मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर लिया कि खोता लग रहा था वहाँ पे, ऐसे 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 सर हिलाते हुए। मुझे गौरी का पॉइंट बहुत अच्छा लगा, वो जहाँ पे रोने लगी, कहा एमसी तुम बोले तक नहीं हो, तुम खामोश खड़े रहे हो, खोते थे मुंह वाला है, तू खामोश खलोता रहे, तू भौंकिया ही नहीं है, और तू रैप करता रहता, मैं गया खाने, मैं गया सोने, एंड पे कुछ आता नहीं, कहता है खोतिया। उस टाइम तू बोल कर हाँ जी तू डिसीजन लेते हो। तो गौरी ने वहाँ पे बिल्कुल सही हाईलाइट किया कि तुम बोले तो हो नहीं। अच्छा, और वो जो पैसों का रोला पड़ा कि जो चेने चुने, मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं वो नहीं है। अर्चना ने वहां पे बिल्कुल ठीक कहा कि जो चेन शेन ये फलाना टमकाना इसके पास जो रहता है ना, ये सब झूठ है। 20 रुपए दी ने लेके पाई ने, टुटियां हुई ने, देखो कोई पैसा शैसा नहीं है। और जिनके पास पैसा हो ना वो रोला नहीं डालता। सलमान खान के पैसों का रोला डालता है, शाहरुख खान के पैसों का रोला डालता है, या जिन लोगों के पास है वो पैसों का शोर शराबा करते हैं। जिनके पास नहीं होता ना वो ही शोर शराबा करते हैं, ठीक है ना। हमारे भी यहाँ पे कुछ पाकिस्तान के अंदर टिकटॉकर्स ऐसे हैं, वो सोने की चेन पहन के फिर रहे हैं, हालांकि टगे के नहीं है, टगे के नहीं है ना जबान से, ना किरदार से, ना टैलेंट से, बिल्कुल ऐसी हैं जैसे आपका एमसी ये जो है बना हुआ है शैतान। हाँ बिल्कुल इसी तरह के हैं वो भी। सो उसके जो अर्चना बिल्कुल ठीक कहा कि ये टूटी चेन उसने पहनी है, वो तो चेन भी टूटी है। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इसके बाद टगा नहीं है, टगा हो तो पहले मुंह पे लगाए ना, मुंह तो तेरा पिग्गी कुत्ती और गए। आपको पता है मुझे क्यों गुस्सा है, लोगों को पता है मुझे क्यों गुस्सा है, ठीक है। आपको पता है ये अपने आप को जो कहते हैं ना हम शैतानियत से एसोसिएट हैं, इल्यूमिनाती का जो ये कॉन्सेप्ट है, इस पे बोलना बहुत जरूरी है। हम लोग खामोश हो जाते हैं, इस पे बोलना, इस पे आवाज उठाना बहुत जरूरी है, ये आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद वहां पे हमें शिव ने कहा कि चल चल निकल निकल यहां से, चल चल चल। अच्छा, हमने देखा गौतम वहां पर आए लड़ने, क्योंकि उनको शिव से मसला है और वो वहां पे शिव को गलत दिखाना चाह रहा था। गौतम तो खुद अर्चना के साथ मिलकर उसकी इस कमाई और पैसों का मजाक उड़ा रहा था। इवन के अब्दू ने भी ये हाईलाइट किया कि एमसी हर वक्त पैसा 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 करता रहता है। ये साजिद खान इतना मामा क्यों बना हुआ है हल्का है, मामा बनी माँ बनी है, ओ नो नो रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं लड़ना नहीं लड़ना नहीं लड़ना नहीं लड़ना नहीं लड़ना नहीं। लेकिन गौतम ने जो है वहां पे शिव पे अपनी किड निकालने की कोशिश की, लेकिन शिव जो है वो अपना स्टैंड लेता है, लेकिन फिर उसकी वो कहते हैं ना, अब छोड़ मैं क्या बोलूं, वो हवा नहीं है उसमें, इतना दम नहीं है, रीढ़ की हड्डी को इतनी मजबूत नहीं है, फौरन से पीछे हो जाता है, नहीं नहीं स्टैंड नहीं लेना। सो ये सब कुछ घर के अंदर देखने लायक रहा, जो मुझे समझ आई, मैंने आप लोगों के सामने वो ओपिनियन रखा। आप लोग क्या कहते हैं नई एपिसोड के साथ? उसको देखने के बाद, उस पर रिव्यू तैयार करने के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। अगर कोई और राय भी है तो मेरे फेसबुक अहमद सुफियान ऑफिशियल और फिर मेरा इंस्टा जो है ahmedsufyan.official पे जाके आप लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। नए रिव्यू के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।